नमो नमः बच्चों। हम लोग अभी तक 3 पाठ पढ़ चुके हैं। चौथा पाठ है, क्या है? प्रयत्नी किम ना लभेत। कितना अच्छा पाठ है, कितना जो है अनुकरणीय है। आप पहले इसको देखिए, आपके जीवन में भी ये लागू होगा। क्या है? प्रयत्नी किम न लभेत, अर्थात प्रयास से, प्रयत्न से किम न लभेत, क्या नहीं पाया जा सकता, है ना। बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही अनुकरणीय है कि प्रयास से क्या नहीं अपने जीवन में पा सकते हैं। अर्थात कोई भी कार्य व्यक्ति के लिए असंभव नहीं है। यदि हम प्रयास करेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं, है ना। तो आप भी इस पाठ को पढ़िए, प्लस अपने जीवन में क्या करिए, इसका अनुकरण करिए। तो आइए जानते हैं। पहले इसको हम लोग उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद आपको अर्थ बताएंगे। हमारे साथ आप लोग उच्चारण कीजिए संस्कृत का। आइए देखिए, पाठ देखिए ऊपर है, प्रयत्नी किम ना लभेत। प्रयत्न माने प्रयास से, किम माने क्या, ना माने नहीं, लभेत प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम प्रयत्न से क्या नहीं प्राप्त कर सकते। तो आइए, जीवने नास्ति किमपि असाध्यम, प्रयत्नेन सर्वं खलु साध्यम इति। कर्मनिष्ठाः जनाः विषमपरिस्थितौ स्वकर्तव्यपथात् विचलिताः न भवन्ति। एतेषु कर्मवीरेषु सुधाचन्द्रन्, भागवत, सुब्रह्मण्यं चन्द्रशेखर, स्टीफन हॉकिन्स महोदयानां जीवनम् अस्माकं कृते प्रेरणादायकम् अस्ति। कितना अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए, सुधा चंद्रन का नाम आया तो उन्होंने जीवन में किस तरह, आइए पहले इसका उच्चारण करते हैं। सुधा चंद्रन महोदया एका प्रसिद्धा नृत्यकला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। अस्याः जन्म तमिलभाषी परिवारे अभवत्। बाल्यकालादेव सा नृत्याभ्यासं प्रारब्धत। दुर्भाग्यवशात् एकस्यां दुर्घटनायां तस्याः दक्षिणपादाः भंगा अभवत्। प्राणरक्षायै चिकित्सकै तस्याः दक्षिणपादं शरीरात् पृथक् कृतम्। शनैः शनैः सा स्वस्था अभवत्। आत्मबलेन कृत्रिमपादस्य सहायेन सा पुनः नर्तनम् आरब्धवती। इदानीं नर्तनाभिनये सा च तस्याः कीर्तिः राजते। तो ठीक है, आइए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो समझिए कितना अनुकरणीय जीवन है किसका? सुधा चंद्रन का। एक क्या है? नृत्य कला निपुण अभिनेत्री थी, अर्थात नर्तकी, नाचने वाले जो नृत्य करते हैं, ऐसी अभिनेत्री कौन थी? सुधा चंद्रन। तो इनके जीवन की कहानी हम लोग पहले जानते हैं क्या थी, कि किस तरह इन्होंने कठिन परिस्थिति में भी अपने नृत्य को जारी रखा, है ना। तो कहते हैं, जीवने नास्ति किमपि असाध्यम। जीवने, जीवन में, नास्ति नहीं, किमपि माने कुछ भी, असाध्य नहीं है, दुष्कर नहीं है, कठिन नहीं है ना। जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है। प्रयत्नेन सर्वम खलु साध्यम इति। प्रयत्न से सर्वम माने सब कुछ, खलु माने निश्चित ही, साध्यम ही पाया जा सकता है। अर्थात प्रयत्न से सब कुछ निश्चित ही पाया जा सकता है। तो कर्मनिष्ठाः जनाः विषम परिस्थितौ स्वकर्तव्यात् विचलिताः न भवन्ति। कर्मनिष्ठा लोग, अर्थात जो लोग कर्म करने वाले लोग होते हैं, कर्म के निश्चयी लोग होते हैं, विषम परिस्थितौ, अर्थात विषम परिस्थिति में भी, जो परिस्थिति हमारे अनुकूल जब ना हो तो उसको विषम परिस्थिति कहते हैं। जैसे देखिएगा अभी सुधा चंद्रन का जीवन, उनका जीवन उनके अनुकूल नहीं था, उनके सामने कितनी विषम परिस्थिति थी। तो वही कह रहे हैं कि कर्मनिष्ठ लोग जो होते हैं, विषम परिस्थिति में भी स्वकर्तव्य पथात विचलिता न भवन्ति, अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते, डिगते नहीं है, मतलब वो लोग जो है घबराते नहीं है। विचलिता माने अपने पद से वो डिग नहीं होते हैं, अर्थात घबराते नहीं हैं। एतेषु कर्मवीरेषु, ऐसे कर्मवीरों में देखिए किसका किसका नाम आया है? सुधा चंद्रन, भागवत, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर,
स्टीफन हॉकिंस महोदया नाम, अर्थात इन सब का जीवनम अस्माकं कृते, हमारे लिए प्रेरणादायकम अस्ति, हमारे लिए क्या है, प्रेरणादायक है। अर्थात इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह ये लोग अपने जीवन में विषम परिस्थिति में भी आगे बढ़ते रहे, घबराए नहीं, है ना। सबसे पहले आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन कौन थी, इनके बारे में सुनिए। सुधा चंद्रन महोदया एका प्रसिद्धा नृत्य कला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। सुधा चंद्र महोदया क्या थी, एक नृत्य कला में निपुण सी अभिनेत्री थी। अब क्या हुआ इनके साथ, किस तरह इनके साथ विषम परिस्थिति आई, फिर भी इन्होंने अपने कार्य को जारी रखा। तो देखिए, अस्याः जन्म तमिल भाषी परिवारे अभवत, इनका जन्म तमिल भाषा अर्थात तमिलनाडु में हुआ रहा होगा इनका जन्म, है ना। तो तमिल भाषा परिवार में, तमिल इनके परिवार वाले तमिल भाषा में बात करते हैं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं सॉरी। उसी तरह ये लोग जो है, इनकी जो भाषा थी, इनके परिवार की भाषा थी तमिल भाषा थी। तो इनका जन्म जो है तमिल भाषा परिवार में अभवत माने हुआ था। बाल्यकालादेव सा नृत्याभ्यासम प्रारभत, अर्थात जिस तरह आप लोगों की अवस्था है, ऐसे बाल्यकाल में ही सा माने वह कौन, सुधा चंद्रन ने नृत्य अभ्यासम, नृत्य करना, नाचने का अभ्यास जो है प्रारंभ किया। दुर्भाग्यवशात एकस्याम दुर्घटनायाम तस्याह दक्षिणपादः भंगः अभवत्। अब देखिए, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, एक दुर्घटना हुई इनके जीवन में, जिससे क्या हुआ, तस्याह उनका, किसका, सुधा चंद्रन का दक्षिण पादा, दक्षिण माने दाहिना, पादा माने पैर होता है, तस्याह दक्षिण पादा, उनका दाहिना पैर भंगः अभवत, अर्थात भंग हो गया या टूट गया। अब सोचिए, कोई नृत्यांगना हो, उसका जो है कार्य क्या हो, नृत्य करना हो, यदि उसका पैर टूट जाए तो वो कितनी घबरा सकती है, कितनी निराश हो सकती है। लेकिन फिर भी इन्होंने, इसीलिए इनके प्रेरणा रूप में हमारी किताब में, हमारे पाठ में इनको रखा गया है कि इनका पैर टूट गया, फिर इन्होंने कैसे अपने जीवन में अपने नृत्य के, अपने कार्य को जारी रखा। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो बच्चों आइए देखिए, फिर क्या हुआ कि दुर्भाग्यवशात एक बार इनका दुर्घटना से दक्षिण पादा, दाहिना पैर टूट गया। प्राण रक्षायै चिकित्सकै तस्याः दक्षिण पादम शरीरात् पृथक कृतम। बताइए क्या कह रहे हैं कि प्राण मतलब इतना ज्यादा वो टूट गया कि उनकी पैर को काटना ही एकमात्र उपाय था। यदि उनका पैर ना कटता तो क्या होता, वो बचती ना, मतलब उनका जीवन भी ना बचता। तो क्या, प्राण रक्षा अर्थात उनकी प्राण की रक्षा के लिए चिकित्सकों ने तस्याह उनका दक्षिण पादम, दाहिना पैर शरीरात् पृथक कृतम, शरीर से पृथक कर दिया, अर्थात शरीर से अलग कर दिया। स्नैः स्नैः सा स्वस्था अभवत, स्नैः स्नैः माने धीरे धीरे, सा कौन, सुधा चंद्रन महोदया स्वस्था अभवत, स्वस्थ हुई। फिर क्या हुआ, आत्मबलेन कृत्रिम पादस्य सहायेन सह पुनः नर्तनम आरब्धवती। बताइए कितनी बड़ी बात है कि आत्मबल, अर्थात उनका आत्मबल नहीं डिगा, उनका कॉन्फिडेंस जिसको आप लोग कहते हैं, उनका आत्मबल, उनका कॉन्फिडेंस नहीं डिगा। उन्होंने क्या किया, कृत्रिम पद, मतलब कि जो क्या है, चिकित्सा में क्या होते हैं, कृत्रिम पद लगते, पैर लगाया जाता है। तो कृत्रिम पद के अर्थात कृत्रिम पैर की सहायता से सा पुनः नर्तनम आरब्धवती, उन्होंने पुनः माने फिर से नाचना आरंभ किया। कितनी बड़ी बात है, उनका जो मूल पैर था, जो वास्तविक पैर था, क्या किया गया, अलग कर दिया गया, लेकिन वो कृत्रिम पैर की सहायता से जो है पुनः अपने आत्मबल, निराश नहीं हुई, तो उन्होंने फिर से नाचना शुरू कर दिया। इदानीम नर्तने अभिनय सा तस्याः कीर्तिरासगे, इस प्रकार इदानीम माने आज भी, नर्तन अभिनय से, अपने नृत्य अभिनय से, तस्याः कीर्ति मतलब उनका यश, राजते सुशोभित हो रहा है, मतलब संसार में वो किस तरह उनका यश, उनका वो प्रसिद्ध है अपनी नर्तन की वजह से। तो कितनी कठिन परिस्थिति आई, दुर्भाग्यवश क्या क्या इनके साथ हुआ, फिर किस तरह इन्होंने अपने कृत्रिम पैर की सहायता से बच्चों
जो है फिर से नाचना आरंभ किया। इसलिए आप लोग भी जीवन में कभी भी ऐसी कठिन परिस्थिति आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है विकल्प आपके साथ होता है, समाधान आपके पास होता है, बस हमको निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे हमको यही शिक्षा मिलती है। फिर इतना आप जो है हिंदी अनुवाद रिवाइज करिए, दोहराइए। जो भी समस्या है व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।